हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां हमें हंसाती हैं, कुछ डराती हैं और कुछ रूह तक हिला देती हैं। ये कहानी है ननपुर गांव की और वहां की काली पहाड़ी की, जहां अब भी रात को चीखें सुनाई देती हैं। ननपुर एक शांत और साधारण सा गांव था। यहाँ किसान दिन भर खेतों में काम करते, शाम को मंदिर की घंटियां बजती और बच्चे मैदानों में खेलते। लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर थी काली पहाड़ी। कहते हैं वहां कोई जाता नहीं था। वहां की मिट्टी भी काली थी और हवा हमेशा ठंडी और भारी। उस पहाड़ी के पास एक औरत रहती थी, रूपा, अकेली, चुपचाप। लोग कहते थे वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। कुछ उसे गुड़िया कहते थे, कुछ चमत्कारी औरत और कुछ डायन। लेकिन असल में वो बस एक औरत थी जो अपनों से दूर थी। अरे, मेरा बेटा 2 दिन से बुखार में तप रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना है वो रूपा जड़ी बूटियों से जादू करती है, शायद वही वजह हो। पिछले महीने भी 2 बच्चे बीमार पड़े थे, कोई तो श्राप है। डर इंसान को अंधा कर देता है और अंधे लोग अक्सर सच्चाई नहीं, बलि का बकरा ढूंढते हैं। आज गांव का बच्चा गायब हो गया है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक है, रूपा। हाँ, वो चुड़ैल है, जलाओ उसे, उसने हमारे बच्चों को श्राप दिया है। रूपा की आंखों में आंसू थे पर आवाज नहीं। भीड़ ने उसे बांधा और पहाड़ी पर ले जाकर आग लगा दी। चीखें हवाओं में गूंज उठी। उस रात के बाद गांव में सब बदल गया। रात होते ही अजीब आवाजें आती, खेतों की फसलें सूखने लगीं और लोगों को बुरे सपने आने लगे। 20 साल बाद गांव लौटी एक लड़की, माया। वो रूपा की पोती थी। शहर से पढ़ लिख कर लौटी माया को अपनी दादी की सच्चाई जाननी थी। माया ने पुराने दस्तावेज निकाले, मुखिया की डायरी खोजी और सच्चाई सामने लाए। असल में गांव का मुखिया ही वो था जिसने उस बच्चे को छुपा दिया था, रूपा को फंसाने के लिए। क्या किसी ने ये सोचा कि दादी ने सच में कुछ गलत किया था, या डर के कारण तुमने उन्हें मार डाला? माया ने काली पहाड़ी पर एक छोटी सी समाधि बनाई अपनी दादी के लिए। उस रात पहली बार ननपुर में शांति थी। कोई चीख नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अगर कभी तुम ननपुर जाओ और काली पहाड़ी की ओर देखो तो शायद हवा में एक मुस्कान तैरती मिले। रूपा की आत्मा अब आजाद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें।